नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, डॉक्टर दानिश प्रोग्राम रियल फोकस के साथ हाजिर है। चंद अहम चीज़ें आपको यहाँ बता दूँ। आप सुन रहे होंगे कि आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं। पंजाब के अंदर जो सियासत और बलूचिस्तान में चंद अहम लोगों की शमूलियत हुई है, इससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो उसका डायरेक्शंस किस तरफ है, क्या इस्टेब्लिशमेंट की उसको हिमायत हासिल है इन ज्वाइनिंग में। तो इसके साथ साथ चंद अहम बातें और ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ साहब के हवाले से बहुत ही अहम बात मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। चलें पहले हम ये देख लेते हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब का जो मसला है उसको हम ज़रा बता दें कि देखिए, मेरी एक बहुत ही अहम इस्टेब्लिशमेंट के एक साहब से बात हुई, और जैसे मैंने पहले भी कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के कई लोग हैं जो कि इस बात पर पशेमान हैं कि वो समझते हैं कि ये फ़ैसला बहुत गलत हुआ जिसमें मौजूदा हुकूमत पीटीआई हुकूमत को आपके हुकूमत दी गई, पीटीआई पार्टी को, और 3 साल का अरसा हो चुका है और पीटीआई डिलीवर नहीं कर सकी और एक लाइबिलिटी बन चुकी है। और इस लाइबिलिटी के ऊपर सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचा है वो इस्टेब्लिशमेंट को पहुंचा है, क्योंकि ये हर तरफ से बात आ रही है, चाहे अपोजिशन हो, तजिया निगार हो, आपके कोई और ख़ुद हुकूमत खुल कर कहती है कि जी हम तो इस्टेब्लिशमेंट और हम एक पेज पे और हमें लाया गया है, और बहुत कुछ बोलते हैं। तो गोया इस्टेब्लिशमेंट को इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो इस्टेब्लिशमेंट को ये भी पता है कि इमरान खान साहब जब इस मुल्क से जाएंगे, यानी इस हुकूमत से जाएंगे, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज उनको फेस करना है, क्योंकि इमरान खान जिस तरीके की स्टेटमेंट देते हैं और जिस तरीके की बातें करते हैं, जो उनकी ज़बान है, इससे पाकिस्तान को और उन अहम कौमी राज़ों को और अहम तरीन इदारों को नुकसान पहुँच सकता है। तो ये सवाल आया कि एक बहुत ही अहम मौके पे इस्टेब्लिशमेंट के एक बहुत ही अहम शख्सियत जो करता धरता भी शामिल है, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने इस बात को माना कि हाँ ये एक लाइबिलिटी बन चुके हैं। लेकिन उनका एक सवाल था कि अभी हमारे पास ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन के हवाले से ये है कि ये लाइबिलिटी तो बन चुके हैं, इस बात पे वो एग्री करते हैं, गलत लाया गया बात का एग्री करते हैं, मुल्क जो है को नुकसान पहुंच रहा है एग्री करते हैं, कोई डिलीवर नहीं कर सके एग्री करते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि इस स्टेज पे ऑप्शन क्या है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वहाँ ये बात भी हुई कि ऑप्शन क्या है। अभी जो मौजूदा ऑप्शन है वो तो बिल्कुल सामने है कि अगर आप पाकिस्तान में इस मौजूदा हुकूमत के अंदर तब्दीली करना चाहते हैं, कौमी हुकूमत बनाना चाहते हैं, तो आपके पास कौमी हुकूमत बनाने के लिए पार्लियामेंट में बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं, हर सियासी जमात में मौजूद हैं। इवन पीटीआई के अंदर भी अच्छे लोग मौजूद हैं जो कि इस कौमी हुकूमत का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप मेन लीडरशिप यानी वज़ीर आज़म साहब और कैबिनेट के वो लोग जो नाअहल तरीन लोग हैं और जो पैराशूटर हैं, जो लोटे हैं, जो बाहर से आए हुए एटीएम मशीन, उनको हटा के मेन पार्लियामेंटेरियन पीटीआई और पीएमएलएन और जो दूसरी सियासी जमातें उनमें से लेते हैं, तो मुल्क यकीनन तरक्की करेगा। ये ऑप्शन दी गई उनको, और ये भी ऑप्शन उनको दी गई कि इस वक्त वज़ीर आज़म के लिए जो सबसे बेहतरीन नाम है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब का है, और वो इस वक्त नेशनल असम्बली में, प्रोविंशियल में नहीं है। और उनका मेरिट क्यों बनता है? उनका मेरिट इसलिए बनता है कि एक तरफ वो सियासी तजर्बा रखते हैं, बहुत बड़ा सियासी तजर्बा रखते हैं, एक बड़ी सियासी जमात के सदर हैं वो, और काफ़ी अरसे से पंजाब जैसे आपके सूबे में आपके वो सियासत कर रहे हैं, तो सियासी बसीरत तो बहुत ज़्यादा है उनमें, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के सदर भी हैं। दूसरा ये है कि उनको एडमिनिस्ट्रेटिव तजर्बा है कि किस तरीके से मुश्किल हालात हैं, इकॉनमी के हालात हों, डिंगी के हालात हों, कोई और क्राइसिस हो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, आपके कोई और मैटर्स हो, उन तमाम मैटर्स को, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को उन्होंने हल किया है और अपने सूबे को तरक्की दी है। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एक तरफ उनके पास बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटिव तजर्बा है और गवर्नेंस कर चुके हैं एक बहुत बड़े सूबे को, सब सूबा पंजाब को जो गवर्नेंस कर सकता है वो यकीनन आपके पाकिस्तान को भी कर सकता है, क्योंकि 62% 70% तो पंजाब ही होता है, 30% तो फिर क्या रह जाता है उसके लिए। तो गोया शहबाज शरीफ एक बेहतरीन आपके नेमुल बदल हैं इस वक्त, और
कुछ एडवांटेज इस तरह से भी हैं कि अपोजिशन की सारी जमातें उनका बड़ा रिगार्ड्स करती हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, पीडीएम का हिस्सा नहीं है तब भी, एएनपी है पीडीएम का हिस्सा नहीं है तब भी वो उनको बहुत सपोर्ट करते हैं और उनके साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट जो पाकिस्तान में एक बड़ी क़ुव्वत है, इंतज़ामी क़ुव्वत कह लें, निज़ाम की क़ुव्वत कह लें कि वो क़ुव्वत है, उससे भी जनाब शहबाज शरीफ साहब के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। तो ऑप्शन दी गई कि आप शहबाज शरीफ को ला सकते हैं कौमी हुकूमत में और उसके साथ पीटीआई, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी और जो दूसरी जमातें हैं उनके पीएमएलक्यू, उनकी जमातों में से अच्छे लोगों को लें, क्योंकि लीडरशिप अगर अच्छी होगी, अगर लीडरशिप अहल है, क्योंकि इमरान खान साहब तो यही तो कहते थे अगर लीडर अहल है तो नीचे सब चीज़ अहल है, लीडर करप्ट है, लीडर ईमानदार है तो नीचे भी सब चीज़ ईमानदारी है, लीडर करप्ट है तो सब चीज़ नीचे करप्ट है। आज नीचे सारा करप्शन है तो यकीनन लीडर भी करप्ट है, नीचे नाअहलियत है तो इमरान खान के मुताबिक ऊपर भी फिर इसका मतलब है मुकम्मल तौर पर नाअहलियत है। तो शहबाज शरीफ के आने से और एक कौमी हुकूमत बनाने से जो इस वक्त मुल्क को क्राइसिस है, बहुत ज़्यादा इस वक्त मुल्क क्राइसिस में जा रहा है, दोबारा मईशत की तबाही आई हुई है। इंटरनेशनली आप देख लें, मैं बार बार इन चीज़ों को कहना नहीं चाहता है, FATF का हालात देख लें आप, इनके पास इतनी सलाहियत नहीं है कि ये ग्रे से क्लियर करा सकें और एक हफ्ता नहीं, एक महीना नहीं, 3 साल में ये कुछ नहीं कर सके और मज़ीद आप देखें 1 साल का अरसा हो गया। और एशिया पैसिफिक वालों ने भी क्वेश्चन उठा दिया है। तो गोया मौजूदा हुकूमत आप देख लीजिए, इस वक्त अमेरिका का सदर इनसे बात नहीं करता है, पहली दफ़ा मसलन पाकिस्तान की तारीख़ में 73 साल में एक सुपर पावर जो है उसका सदर इनको फ़ोन नहीं करता है। चीन का सदर इनको, मसलन मैं क्या क्या बोलूँ सब बता चुका हूँ। आगे आते हैं, जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जी कौमी हुकूमत से इस मुल्क को बचाया जा सकता है मौजूदा जो क्राइसिस है इंतज़ामी, क्योंकि इंतज़ामिया का एतमाद नहीं है। आज आप देख लें 2 DG निकाले जा चुके हैं, तीसरे DG की शामत है, अगर उसने इंतकामी कार्रवाई नहीं की तो वो भी निकाला जाएगा। नैब के चेयरमैन साहब अकेले में रोते रहते हैं और परेशान रहते हैं कि मेरी वीडियोस बाहर आ जाएंगी, इसलिए मजबूर हैं क्योंकि दिखा दी गई हैं और वो कोई फ़ैसला नहीं कर सकते हैं और अपनी बदनामी ले रहे हैं। जिस दिन वो इस ओहदे से बाहर निकलेंगे उस दिन उन्हें पता चलेगा कि लोग उनके बारे में क्या राय रखते हैं और पूरी दुनिया उनके बारे में क्या रखती हैं। बाकी आप कौन सा इदारा है, आप देख लें क्या नाम है, फ़ौज का जो हशर कर दिया गया है, इसी तरह इस आपके पार्लियामेंट का हशर कर दिया गया है, जुडिशरी का देख लें हशर कर दिया गया है। तो गोया इस वक्त जो सूरत हाल है वो मुल्क को, और इंतज़ामिया जो है वो इन पर एतमाद नहीं करती, पब्लिक एतमाद नहीं करते हैं। सुबह कुछ बोलते हैं, FBI के जो है वो 4 आदमी निकाल दिए, IGs 5 निकल गए, चीफ सेक्रेटरी 4 निकाल दिए, फेडरल सेक्रेटरीज कई बदल दिए, इंटीरियर सेक्रेटरीज बदल दिए। मतलब ये कहाँ होता है दुनिया में, 3 साल की तो पोस्टिंग होती है, उनको मौका तो दो कम से कम। किसी एक जगह पे आके आप अपने वजीरों का क्या कर रहे हैं, ये नाकाम हो रहा है तो इधर ले आते हैं, इधर भी नाकाम है तो वापस ले आते हैं। तो मसलन किसी इंतज़ामिया को मौजूदा हुकूमत पे एतमाद नहीं है, गवर्नेंस का क्या हाल है आपको पता है। तो ऐसे में मुल्क को बचाना है और यही उनको राय दी गई इस्टेब्लिशमेंट के उस अहम तरीन को क्या ऑप्शन है, और ये ऑप्शन है कौमी हुकूमत लाएँ और इन तमाम जमातों के लोगों को दें और जनरल इलेक्शन तक के लिए इनको बेहतरीन काम करने दें खुल के, ताकि ये पाकिस्तान को इन क्राइसिस से निकल के वहाँ ला के खड़ा कर दें जहाँ पर फिर अवाम जो है वो अपने नुमाइंदे को वोट दें और आइन की अमलदारी हो और हलफ की पासदारी हो और वोट का तकद्दुस, और उसके बाद जो वज़ीर आज़म बनता है वो अपनी टीम चुने। ये बहुत अहम सजेशन उनको दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त जो है वो पंजाब में जरदारी साहब ने भट्टो साहब को तोड़ लिया है, जुल्फ़िकार खोसा साहब के बेटे पहले ही थे, जुल्फ़िकार खोसा साहब भी आ गए हैं। इसी तरीके से आप देखें वो आपके वहाँ जनरल कादिर बलोच साहब भी शामिल हो गए हैं और सनाउल्लाह ज़हरी साहब भी शामिल हो गए हैं। आप देखिएगा ज़्यादातर वो लोग हैं
जो PMLN से अलग हुए हैं या PMLN ने उनको अलग किया है, वो लोग इस वक्त पीपल्स पार्टी में आ गए। ज़ाहिर है दूसरी जमात कोई अच्छी बड़ी तो है नहीं, यही एक जमात है, और PMLN ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। पीपल्स पार्टी ने अपने दरवाजे खोले हुए हैं ऐसे लोगों से, और वो ले रही है, और वो चाहती है कि पंजाब में वो अपनी सियासत को मज़ीद मजबूत करे। आया इन लोगों के लेने से यकीनन, क्योंकि बहुत भारी भरकम लोग हैं, तो पंजाब में इनकी सियासत, पीपल्स पार्टी की सियासत को मजबूती तो मिलेगी, लेकिन क्या इसकी इनके बुनियाद पर वो पंजाब में हुकूमत बना सकेंगे, मरकज़ में हुकूमत बना सकेंगे, ये सवाल तो है। लेकिन ये बड़ा मुश्किल जवाब है इसका। मुश्किल जवाब नहीं है बल्कि बहुत आसान जवाब है कि PMLN जितनी मकबूल है इस वक्त पंजाब में, मैं नहीं समझता कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब किसी खंबे को भी खड़ा कर दें तो उसके मुकाबले में चाहे कोई भी हो वो जीत सकता है। बहुत मजबूत है। हाँ, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी पीपल्स पार्टी को, और ये भी देखना है पीपल्स पार्टी को कि जो उनके पहले के वहाँ पे जो लीडर्स मौजूद हैं वो इनको किस तरह लेते हैं। 12 तो इस वक्त पीपल्स पार्टी को बड़े अच्छे नाम मिले हैं, बड़े पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव नाम मिले हैं, बड़ा वैल्यूबल नाम मिला है। इसका वो कितना फ़ायदा उठाते हैं वो देखा जाएगा। आया इसका फ़ायदा उठाने बजाय उनको भी नुकसान पहुँचाते हैं, ख़ुद को भी नुकसान पहुँचाते हैं, ये पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पे मुनसर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त जो है पीपल्स पार्टी चाह रही है कि पंजाब के अंदर बुज़दार साहब का खात्मा हो, और इस सिलसिले में वो आपने देखा PMLQ से भी उनका राब्ता है, जहांगीर तरीन से भी उनका राब्ता है, इस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ खड़ी हुई है, और PTI के जो नाराज़ अरकान है वो भी इस्टेब्लिशमेंट पे जिनका हाथ है वो इनके साथ खड़ी है। PMLN नहीं है। PMLN बुज़दार के मामले में हटाकर पीपल्स पार्टी, PMLQ, जहांगीर तरीन या चौधरी निसार किसी को भी वजीर आला लाया जाए, ये PMLN के हक़ में नहीं है। वो नहीं चाहते, वो कहते हैं बुज़दार ही रहे ताकि PMLN को इनकी वजह से और पजीराई मिली, और अगर कोई और आ जाता है तो PMLN राज़ी नहीं है। हाँ, मरकज़ में शहबाज शरीफ को अगर हुकूमत दी जा रही है तो ये कहा जा रहा है कि जी आप पंजाब जो है वो नून लीग के बगैर दे दें, लेकिन मैं नहीं समझता मियां नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा या हमजा शहबाज या शहबाज शरीफ इस बात पर राज़ी होंगे कि पंजाब की वज़ीर आला शिप तो किसी और पार्टी को दे दिया जाए और मरकज़ जो है वो शहबाज शरीफ को दे दिया जाए। नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये दोनों जगह PMLN लेना चाहती है, और ये उनका राइट भी है, क्योंकि एक बेहतरीन कैंडिडेट पार्लियामेंट में मौजूद है शहबाज शरीफ, उससे अच्छा कैंडिडेट अभी नहीं है। बिलावल भुट्टो को अभी वक्त लगेगा उन तजर्बात से गुजरने के लिए, और इतना अच्छा जो सियासी लीडर भी और एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर शहबाज शरीफ की सूरत में मौजूद है, और दूसरा पंजाब में PMLN इस वक्त तूती बोल रहा है, तो जाहिर है उनके पास तो कई अरकान है, वो किसी को भी खड़ा कर सकते हैं वज़ीर आला के तौर पे, और हमजा खुद मौजूद हैं। तो ये मुफाहमत पे है। इस्टेब्लिशमेंट और PMLN की जितनी अच्छी मुफाहमत होगी उतनी ही अच्छा ये रिजल्ट आएगा, और ये भी हो सकता है कि अगर मुफाहमत बहुत ज़ोरदार हो, क्योंकि बहुत तेज़ी से मुफाहमत आगे जा रही है, और शहबाज शरीफ मुल्क के वज़ीर आज़म हो जाएँ, हमजा इधर वज़ीर आला हो जाएँ, मियां नवाज शरीफ साहब एक जगह एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत तायात नाली ख़त्म करके यहाँ आकर अपील करें, और अपनी अपील को जिस तरह आइनी माहिरीन कह रहे हैं कि उनके फेवर में जाएगी, हासिल करें, जनरल इलेक्शन में जाएं, 2023 का इलेक्शन होता है, उसमें वज़ीर आज़म बने, जैसा कि लोग कह रहे हैं वज़ीर आज़म बने, और उसके बाद अगर वज़ीर आज़म 2023 में मियां नवाज शरीफ हैं, PMLN की अभी जो स्टेटस बता रहा है, तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यकीनन मरीम नवाज साहब होंगी। अब वो ये नहीं है कि वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगी, ज़रूर बनेंगी हुकूमत का हिस्सा, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब ने आगे चल के 2028 में उनको वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नामजद करना है, ये तय है। तो ये है चंद बातें, देखिए क्या होता है। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।